Good morning students. How are you all? I am Jyoti Arya from Great Christian Public School. So let's start the class. So students, in the last class we have discussed the word meaning and question answer of the chapter The Enormous Turnip. लास्ट क्लास में हमने वर्ड मीनिंग और क्वेश्चन आंसर डिस्कस किया था इनॉर्मस टर्मिक चैप्टर का. आई होप यू हैव डन योर वर्क. आपने अपनी वर्क को फेयर कॉपी में कर लिया होगा. कुछ बच्चों ने अपने काम कंप्लीट कर लिए. उन्होंने मुझे गूगल क्लास में अपने वर्क सेंड कर दिए थे. आई हैव सीन द वर्क. वेरी गुड स्टूडेंट्स. एंड दोज हु हैवंट कंप्लीटेड द वर्क येट, कंप्लीटेड एज सून एज पॉसिबल. जिन्होंने अभी तक वर्क कंप्लीट नहीं किया है वो जल्द से जल्द अपनी फेयर कॉपी में वर्क कंप्लीट कर लें. सो स्टूडेंट्स, टुडे we will discuss the book exercise of this chapter The Enormous Turnip. तो आज हम बुक एक्सरसाइज डिस्कस करेंगे इनॉर्मस टर्निप चैप्टर का. अब आपको कुछ भी काम फेयर नोटबुक में नहीं करना है इस चैप्टर का. सिर्फ वर्ड मीनिंग और क्वेश्चन आंसर आपको राइट करना था, जो मैंने आपको लास्ट क्लास में करवा दिया था. बाकी अब जो काम है, अब बुक का काम है, वो आप सिर्फ टेक्स्ट बुक में ही करेंगे, नोटबुक में नहीं करेंगे. So today we will discuss page number 28 and page number 29 of your English Marigold. आज हम इंग्लिश मैरीगोल्ड में पेज नंबर 28 एंड पेज नंबर 29 डिस्कस करेंगे. So let's start. So in page number 29 here are some columns are there, you can see in the screen. Talk time. So let's read the question. Name and draw 4 vegetables that have to be pulled out from the earth. Now name them in your own language. अब आपको यहाँ पे 4 कॉलम्स दिए हैं. यहाँ पे इस कॉलम्स में आपको कोई भी 4 वेजिटेबल्स को ड्रॉ करना है और नेम लिखना है उस वेजिटेबल्स का जो आप ड्रॉ करेंगे. नाउ नेम देम इन योर ओन लैंग्वेज. अब आप उस वेजिटेबल्स को अपने लैंग्वेज में क्या बोलते हैं आप वो भी लिखेंगे. फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया कैरेट. अब मैंने यहाँ पे कैरेट का पिक्चर ड्रॉ किया एक कॉलम में और वहाँ पे लिख दिया कैरेट. अब उसको आप अपने लैंग्वेज में क्या बोलते हैं. अब हम उसको हिंदी में गाजर बोलते हैं, तो आप वहाँ पे गाजर लिखेंगे ब्रैकेट में. पहले कैरेट का पिक्चर ड्रॉ करेंगे, फिर इसको इंग्लिश में लिखेंगे कैरेट, फिर नीचे ब्रैकेट में लिखेंगे उसको गाजर. जो आप लैंग्वेज में या अपने आप कुछ और बोलते होगे अगर उसको, तो आप वो लिखेंगे. तो यहाँ पे 4 कॉलम्स दिए हुए हैं बॉक्स, उसके अंदर आपको 4 वेजिटेबल्स ड्रॉ करने हैं. उसको आप कलर भी करेंगे, बहुत अच्छे से ड्रॉ करेंगे ब्यूटीफुली, और बहुत अच्छे से कलर भी करेंगे. फिर उस वेजिटेबल्स का आप नाम लिखेंगे इन इंग्लिश की, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, और फिर इसको ब्रैकेट में हिंदी में भी आप लिखेंगे, या फिर आप अपने लैंग्वेज में जो आप उसको कुछ बोलते हो अलग से तो आप लिख सकते हैं. जैसे कैरेट हो गया, पोटैटो हो गया, टोमेटो हो गया, पीस हो गया, मटर हो गया. तो वो वेजिटेबल्स आपको लिखने हैं जो ज़मीन के अंदर से निकालते हैं. ज़मीन जैसे कैरेट हो गया, पोटैटो हो गया, है ना, बीट रूट हो गया, टर्निप हो गया. इस टाइप के आप यहाँ पे वेजिटेबल्स के पिक्चर ड्रॉ करेंगे और उसके नाम इंग्लिश एंड हिंदी दोनों में लिखेंगे. So now move to the next page, page number 29. So let's read the question. Let's go shopping. How many vegetables can you find in this maze? Draw a circle around each word. One has been done for you. अब यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे बॉक्सेस बने हैं, उसमें कुछ लेटर्स लिखे हुए हैं और उसके साइड में पिक्चर्स बने, जैसे कैरेट, यू कैन सी द पिक्चर हियर, पीस, बीन्स, टर्निप, टोमेटो, पोटैटो. तो ये सब अब क्या करना है आपको, यहाँ पे बॉक्सेस में लेटर्स लिखे हुए हैं, आपको इसमें से जो ये पिक्चर्स बने हुए हैं वेजिटेबल्स के साइड में,
आपको यहाँ पे उस वर्ड्स को यहाँ पे फाइंड करना है, सर्च करना है। जैसे आप पहला एग्जांपल यहाँ दिया है पोटैटो, आप कैरेट कहाँ लिखा है, पीस कहाँ लिखा है, उसको आपको सर्च करना है। यू कैन सी यहाँ मैंने एक मार्क किया आपके लिए। सी द फर्स्ट इज टर्निप, TURNIP टर्निप। Then next is beans, BEANS beans. Then peas. Then CARROT carrot. Then TOMATO tomato. पोटैटो ऑलरेडी आपका दिया हुआ, तो हमने कितने मार्क किए, 1 2 3 4 5। टोटल हमने 5 वेजिटेबल्स के नेम को हमने सर्च किया, मार्क किया। मैं इसकी पिक आपके गूगल क्लास में एंड व्हाट्सएप क्लास, दोनों क्लासेस में सेंड कर दूँगी। आप सेम ऐसे अपनी बुक में मार्क करेंगे। डोंट यूज़ स्केच एंड पेन। आप जो मार्क करेंगे, मैंने ये हाईलाइट किया ताकि आपको पता चले, लेकिन आप इसको पेंसिल से ही मार्क करेंगे बुक में। कोई कलर, स्केच कलर या फिर पेन आप यूज़ नहीं करेंगे। यू विल मार्क विथ ओनली पेंसिल। So students, today we have done this, and tomorrow we will do the next pages of this chapter. So students, till then, take care. Bye.